40 सीट पर हम लोग मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बिहार और बिहारवासियों के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और इसी का नतीजा है कि चौधरी महबूब अली कैसर जी इसी संदर्भ में वो कल दोपहर में मिलने आए थे। वो और उनके पुत्र नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा वो कहते हैं मेरे पड़ाए हैं, लेकिन तेजस्वी को अपना ही मानते हैं। नहीं, देखिए व्यक्तिगत संबंधों के तहत वो बोलते हैं। छोटा भाई भी कहते हैं तेजस्वी जी को, चाचा सबके अभिभावक हैं, गार्जियन है हम लोगों के, और उनका हम आदर करते हैं। उनके बातों का हम बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और चिराग पासवान जो कि पहले ही कहते नजर आ रहे हैं कि वो हर जगह हर सीट पर अपना दमखम दिखाएंगे, यानी कि अपनी जो तैयारी है पूरी तरीके से वो तैयारी करेंगे। और अभी जिस तरह से माहौल बनते नज़र आ रहा है, जो देखते नज़र आ रहा है, हालांकि चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस, वो चिराग पासवान की बात करते नज़र नहीं आते हैं। वो कुछ भी कमेंट्स नहीं करते हैं चिराग पासवान पे। वो ये भी कहते नज़र आते हैं कि भाई चिराग पासवान को राजनीतिक नहीं करने आती है। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद लगातार वहां पर मिलने जा रहे हैं। अभी बीना देवी की अगर बात करें तो उनके पति जो कि जदयू में है वो भी मिलते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान से। उनके पुत्र भी मिलने गए थे और अभी फिर से एक चौधरी महबूब अली कैसर जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद है, वो भी अभी चिराग पासवान से मिलने गए थे। तो ये जो तस्वीरें हैं आखिर क्या दिखाता है, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? अभी चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में आए हैं और इनके मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, चुनाव का माहौल है, चुनाव आने वाला ही है और आप देख ही रहे हैं कि आखिर हर कोई एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या मतलब तैयार क्या किया जा रहा है, किस तरह की राजनीति तैयार की जा रही है? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का व्यक्तिगत संबंध सभी लोगों से है। चौधरी महबूब अली कैसर साहब हों, चाहे बीना देवी जी हों, माननीय सांसद बीना देवी जी से भी और चौधरी महबूब अली कैसर से भी एक अच्छे संबंध रहे हैं। चूँकि हमारी पार्टी के ये सब सांसद हैं संयुक्त पार्टी के, तो आज भी संबंध बहुत अच्छे हैं और व्यक्तिगत ये मुलाकात के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके राजनीतिक मायने नहीं हैं, इसलिए कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी चौधरी महबूब अली कैसर साहब के यहाँ ईद पर विगत वर्ष जो है ईद का मुबारकबाद मिलकर दिए थे। तो ये संबंधों को दर्शाता है कहीं ना कहीं, और ये संबंध हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से उन्होंने ग्रहण किया है। उनके भी संबंध अक्रॉस पार्टी लाइन काफ़ी अच्छे होते थे। वो साउथ टू नॉर्थ, चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, लेकिन सभी के बड़े नेताओं से उनके एक बेहतर संबंध होते थे। उन्हीं संबंधों की कड़ी में इसे देखा जाना चाहिए। क्योंकि चौधरी महबूब अली कैसर जी हमारे पार्टी के वरीय सांसद थे। पार्टी 2 भागों में विभाजित हुई तो वो उस पक्ष में चले गए, लेकिन बावजूद व्यक्तिगत जो संबंध हैं वो चिराग जी के बहुत ही अच्छे हैं। इसी संदर्भ में वो कल दोपहर में मिलने आए थे, वो और उनके पुत्र यूसुफ जी। राजेश भट्ट जी, क्या जब पार्टी का विभाजन जब हो गया था तो उसके बाद क्या ये जो सांसद लोग जो पहुंच रहे हैं मिलने के लिए, क्या उसके बाद भी, इससे पहले भी वो पहुंचे थे मिलने के लिए? नहीं, इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन चौधरी महबूब अली कैसर साहब से तो ईद के वक्त मुलाकात उनके घर पर हम भी गए थे, वहाँ हम भी मौजूद थे और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई वरीय नेता मौजूद थे। ईद के मौके पर उन्होंने आमंत्रित किया था और ईद के मुबारकबाद को लेकर हम गए थे। यानी कि पहले मिलने नहीं आना और अब मिलने आना, यानी कि क्या चिराग पासवान का जिस तरह से चेहरा उभर रहा है राजनीतिक में, लोग कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि हाँ चिराग पासवान का भी कुछ न कुछ यहाँ पे है जनता के बीच में, क्योंकि जिस तरह से भीड़ भी देखी जा रही है। तो क्या लग रहा है इतने ये जो लोग हैं वो अब चिराग पासवान की पार्टी से मिलने की कोशिश करेंगे, उसमें मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, मिलना ना मिलना ये अलग चीज़ है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये तो सच है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बिहार और बिहारवासियों के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और इसी का नतीजा है कि जहाँ भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जनसभा को संबोधित करते हैं या किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, एक हुजूम उमड़ता है,
आप देखे होंगे जन सैलाब की तरह अभी जन संवाद कार्यक्रम हुआ मुजफ्फरपुर में, गया में, कई जगह। तो जहाँ जहाँ वो जाते हैं एक बड़ा भव्य नज़ारा होता है, लाखों की भीड़ होती है। ये उनके लोकप्रियता को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो क्या इसी लोकप्रियता को देखकर ये लोग मतलब जा रहे हैं वहाँ पर? नहीं नहीं, ये व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत संबंध के तहत लोग मिलते हैं। तो नहीं था। देखिए, समय परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है, और जिन लोगों के जहन में चिराग जी बसते हैं निश्चित तौर पर वो कभी ना कभी मिलने आते हैं। चिराग पासवान ये भी कह रहे थे कि अपने हर जगह पे अपनी हर सीट पे अपना वो ये दिखाएंगे, तैयारी अपना दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या लोगों को ये भी लग रहा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कि भाई बीजेपी हम लोग की सीट छीन रही है, जिस तरह से देखा जा रहा था एमएलसी चुनाव में भी, और अभी भी अमित शाह बोल के गए हैं कि हर जगह हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इन लोगों को क्या कहीं ना कहीं डर लग रहा है अब चिराग पासवान के साथ जाएंगे तो भाई कम से कम हम लोगों को अपना सीट मिलेगा? नहीं, ये इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये है कि 40 सीट पर हम लोग मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि जिन गठबंधन दलों से हमारा गठबंधन होगा, जिन दलों से हमारा, जहां भी हम लोग गठबंधन में होंगे, निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि उन गठबंधन के घटक दलों को भी इसका लाभ मिलेगा। एक और सवाल है आपसे कि जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार पे हमेशा कटाक्ष कसते नजर आते हैं कि भाई उनसे चाहे जो भी हो मिलेंगे नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव का जहां पर नाम आता है तो बड़ा ही अच्छे उनके वक्तव्य आते हैं कि तेजस्वी यादव बड़े ही अच्छे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, तेजस्वी यादव जिस तरह से विपक्षी लोगों को, विपक्ष दलों को एकजुट करने में जो लगे हुए हैं, अब इधर से चिराग पासवान भी अपने जितने भी जो लोग हैं उनको एकजुट करने में ये भी लगे हुए हैं, फिर सारे लोग एक साथ हो जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ पहुंचेंगे? राजनीति में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होती है, लेकिन इतना तय मान लीजिए कि चिराग पासवान जी अपने और पराये की पहचान बेहतर करते हैं, और जो उनके साथ है उनके साथ है, बाकी पर उनका फैसला है। वही तो मैं कह रही हूँ, अपने और पराये का तो अंतर वो दिखा दिए। जैसे नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा वो कहते हैं मेरे पराये हैं, लेकिन तेजस्वी को अपना ही मानते हैं। नहीं, देखिए व्यक्तिगत संबंधों के तहत वो बोलते हैं, छोटा भाई भी कहते हैं तेजस्वी जी को। तो उनके व्यक्तिगत संबंध, मैंने कहा ना कि क्रॉस पार्टी लाइन, जिस तरह से हमारे पार्टी के दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रखते थे अपने संबंधों को, तो उसी तरह चिराग पासवान जी भी हमारे अपने संबंधों को निभाना जानते हैं। क्रॉस पार्टी लाइन उनके व्यक्तिगत संबंध होते हैं। राजनीतिक देखिए मतभेद अलग चीज़ है, व्यक्तिगत संबंध कहीं उससे ऊपर होता है, और इन्हीं संबंधों के दायरे में एक दूसरे से मुलाकात होती है। लेकिन आपके जो विपक्ष में जो अगर चाचा की बात करें, उनके पार्टी के तो लोग ये भी कहते नज़र आते हैं, इस तरह की जब अगर तस्वीरें सामने आती है तो ये भी कहते नज़र आते हैं कि वो लोग कुछ और काम से जाते हैं, लेकिन ये लोग बस तस्वीर को सब मीडिया के सामने साझा करके कुछ और दिखाना चाहते हैं। देखिए, चाचा क्या कहते हैं उनके किसी भी बात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। चाचा सबके अभिभावक हैं, गार्जियन है हम लोगों के, और उनका हम आदर करते हैं, उनके बातों का हम बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भी हम लोग पहुंचेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपके एक एक करके सांसद आखिर चिराग पासवान के यहाँ पहुंच रहे हैं मिलने के लिए, आखिर क्यों उन्हें जाना पड़ रहा है। चलिए, एक चीज़ और है कि तेजस्वी यादव भी सीएम नीतीश कुमार के साथ वो विपक्ष जितने भी पार्टी हैं उनको एकजुट करने में लगे हुए हैं, और इधर चिराग पासवान के पास भी इनके जो पार्टी के जो लोग हैं, पुराने पार्टी के जो लोग हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, एकजुट क्या होने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इसी मुद्दे पर हम और भी पार्टियों से बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।